हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और आपकी हाल चाल कैसी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी हाल चाल भी बहुत ही अच्छी होगी। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को मैं 4 से लेके 6 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को मैं 7 से लेके 9 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन कहने का अर्थ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होती है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरणें जब जल से वायु में प्रवेश करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब प्रकाश की किरण जब वायु से जल में प्रवेश करती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब झुक जाती है। तो इसमें लिखिएगा इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी अवतल लेंस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अवतल लेंस होता है यह किरणों को एकत्रित करके फैला देते हैं, जिस कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में फैल जाती है। इन्हीं गुणों के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस पारिएगा, बीच के भाग मोटा और किनारे के भाग तो हो जाएगा अवतल लेंस। और यहाँ पे रेखा 5 ठो रेखा खींचिएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर सी, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से प्रकाश फैल जाएगी। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। जब डायग्राम की क्लास होगी तो उसमें आप सबको अच्छा से समझा देंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख खींचे। सबसे पहले एक प्रिज्म पारिएगा। तो मान ले प्रिज्म है, प्रिज्म का नाम दे दीजिएगा ए है, प्रिज्म का नाम बी है और सी दे दीजिएगा, ए बी सी प्रिज्म का नाम। और आधार नीचा ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पे प्रिज्म का कोण हो जाएगा प्रिज्म कोण। जो प्रिज्म का कोण होता है वही प्रिज्म कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिज्म कोण। और यहाँ पे आपतित किरण हो जाएगा और यहाँ पे विचलन कोण। आपतित किरण किसी सतह पर आने वाली किरण को या पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। और जो अपवर्तित किरण और आपतित किरण और निर्गत किरण के जो टच रेखा होती है उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।